हिंद महासागर एक ऐसा क्षेत्र है जो वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत इस क्षेत्र की एक प्रमुख शक्ति है, अपनी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहा है। लेकिन 21वीं सदी में सुरक्षा केवल जमीन और हवा तक सीमित नहीं है, यह समुद्र की गहराइयों में भी है। वर्ष 2016 में जब भारत ने दुनिया के विशिष्ट देशों के क्लब में प्रवेश किया जो समुद्र के नीचे परमाणु हमला कर सकते थे, आईएनएस अरिहंत के साथ हमने अपने परमाणु त्रिकोण को पूरा किया। आईएनएस अरिघाट ने उस ताकत को दोगुना किया और अब एक नई महाशक्ति तैयार है। एक ऐसी पनडुब्बी जो अपने पूर्ववर्ती से अधिक चुपके, अधिक दूर तक और अधिक सटीकता से हमला कर सकती है। यह केवल एक पनडुब्बी नहीं है, यह भारत का एक नया अजेय हथियार है। रक्षा और रणनीतिक पर आज हम बात करेंगे भारत की तीसरी परमाणु संरचनित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन के बारे में, जिसे पहले कोडिंग S4 के नाम से जाना जाता था। हम जानेंगे कि अकल्पनीय विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं, इसकी घातक क्षमता कितनी है और यह कैसे हिंद महासागर में शक्ति बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगा। महासागर के गहरे राज को जानने के लिए, आईएनएस अरिदमन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम, जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, 1970 के दशक से शुरू हुआ। यह एक लंबा, कठिन और गुप्त सफर था, जिसे रूस के साथ सहयोग और स्वदेशी वैज्ञानिकों की मेहनत ने सफल बनाया। अरबों डॉलर के निवेश के बाद हमें आईएनएस अरिहंत मिली। यह पहली स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बी थी, जो हमें 2016 में प्राप्त हुई। इसके बाद आईएनएस अरिघाट आई, जिसने 2024 में नौसेना में शामिल होकर हमारे परमाणु प्रतिरोधक को और भी मजबूत किया। अब तीसरी पनडुब्बी, जिसे शुरुआत में S4 कोडिंग दी गई, उसे आधिकारिक तौर पर आईएनएस अरिदमन नाम दिया गया है। अरिदमन संस्कृत शब्द का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। यह अरिहंत वर्ग के पनडुब्बी का हिस्सा है, लेकिन जैसा कि आप जानेंगे कि यह केवल एक साधारण सुधार नहीं है। अरिहंत और अरिघाट के लॉन्च के बाद भारत ने परमाणु पनडुब्बी निर्माण के क्षेत्र में आत्मविश्वास हासिल किया। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में तैयार आईएनएस अरिदमन भारत की उन्नत इंजीनियरिंग का एक प्रतीक है। आईएनएस अरिदमन की उन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जो इसे महाशक्तिशाली बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणु संचालित पनडुब्बी है। इसका मतलब यह है कि इसे ईंधन भरने के लिए सतह पर आने की आवश्यकता है ही नहीं, जो इसे डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की तुलना में बहुत अधिक चुपके और परिचालन सीमा का प्रदान करती है। अरिदमन की लंबाई लगभग 112 मीटर और विस्थापन करीब 6000 टन है। यह अरिहंत और अरिघाट के सामने, लेकिन इसमें प्रमुख सुधार किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एनारोबिक प्रोपोशंस AIP सिस्टम का समावेश। यह टेक्नोलॉजी पनडुब्बी को बिना सतह पर आए हफ्तों तक पानी के नीचे रहने की अनुमति देती है, जो इसे चुपके क्षमता से और इसकी चुपके की क्षमता को और बढ़ा देती है। इसके अलावा अरिदमन में एक उन्नत सोनार और युद्ध प्रणाली सिस्टम है, जो इसे दुश्मन की जहाज़ों और पनडुब्बियों को बहुत दूर से पता लगाने और निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। इसकी अधिकतम गति पानी के नीचे करीब 24 समुद्री मील से अधिक है, जो इसे जल्दी से तैनात करने की अनुमति देती है। लेकिन इसकी जो मेन ताकत है उसकी परमाणु क्षमता नहीं, बल्कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है। आईएनएस अरिदमन अरिहंत वर्ग की पहली पनडुब्बी है जिसमें 8 वर्टिकल लॉन्च सिलोस हैं। यह अरिहंत और अरिघाट के 4 सिलोस से दोगुना है। इसका मतलब है कि अरिदमन दोगुने से भी अधिक परमाणु मिसाइलों को ले जा सकता है। इससे इसकी मारक क्षमता अकल्पनीय रूप से बढ़ जाती है। जैसा कि हमने बताया कि आईएनएस अरिदमन की मारक क्षमता अतुलनीय है। इसके वर्टिकल लॉन्च सिलोस में K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का मिश्रण रखा जा सकता है। K-15 मिसाइल, जिसे सागरिका भी कहा जाता है, और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है। यह भारत के पड़ोसी देशों के लिए एक प्रभावी प्रतिरोध है। लेकिन अरिदमन की असली घातक हथियार K-4 मिसाइल है। यह एक मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मिसाइल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर है, क्योंकि यह भारत की बीजिंग जैसे चीन के प्रमुख शहरों तक निशाना बनाने में सक्षम है, और यह सब समुद्र के नीचे से बिना पता लगे हो सकता है। अरिदमन की 8 सिलोस में या तो
12K-15 मिसाइल हैं, यानी 12K-15 मिसाइलें हैं। 4K-4 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। यह भारत को विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी मारक क्षमता को अनुकूलित करने की सुविधा देती है। K-4 मिसाइल की रेंज और इसकी सटीकता भारत के परमाणु प्रतिरोधियों के एक नई ऊंचाई देगी, जिससे यह अधिक विश्वसनीय और प्रभावी निवारक बन जाता है। अब बात कर लेते हैं कि INS अरिदमन भारत के लिए क्या रणनीतिक महत्व है। सबसे पहले यह भारत के परमाणु त्रिकोण को और भी मजबूत करता है। परमाणु प्रतिरोध के 3 अंगों जैसे जमीन, हवा और समुद्र का होना भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि भारत का परमाणु हमला का सामना करने और फिर दुश्मनों को अकल्पनीय क्षति पहुंचाने में सक्षम है। अरिदमन अपनी बढ़ी हुई मारक क्षमता और चुपके के साथ इस प्रतिरोध को और भी अविश्वसनीय बनाता है। यह भारत के लिए नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति को बनाए रखने में भी मदद करता है, क्योंकि यह दुश्मन को यह सोचने पर मजबूर करता है कि भारत के पास हमेशा एक सेकेंड स्ट्राइक क्षमता रहेगी। दूसरा, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। INS अरिदमन K-4 मिसाइल के साथ भारत को एक प्रभावी प्रतिरोध प्रदान करता है। यह भारत को समुद्र के नीचे से चीन के प्रमुख शहरों तक निशाना बनाने की भी क्षमता रखता है, जिससे चीन को भारत के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्यवाही से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करना होगा। INS अरिदमन भारत को हिंद महासागर में एक निवेदन और शांति दूत की भूमिका निभाने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। यह मजबूत और विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध के साथ भारत इस क्षेत्र में स्थिरता और समुद्र को बढ़ावा दे सकता है, जिससे सभी के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित हो सके। INS अरिदमन भारत की परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारत की उन्नत इंजीनियरिंग, इसके वैज्ञानिकों की मेहनत और इसके रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प प्रतीक है। यह एक ऐसा हथियार है जो भारत के दुश्मनों के मन में डर पैदा करता है और इसके नागरिकों के मन में आत्मविश्वास। महासागरों के गहरे राज को उजागर करने के साथ साथ अरिदमन भारत को एक अजेय महाशक्तिशाली शक्ति बनाता है। यह एक ऐसा हथियार है जो भारत को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगा। इससे यह सुनिश्चित